यार मुझे आने दो। नहीं सर, हो गया। तो ऐसा गड़बड़ हो रहा है। मैं फोटो क्लिक वाले पे चला गया था, बन गया तो कैमरे पे चला गया था। नमस्कार, माई सेल्फ संजय कुमार। मैं झारखंड राज्य के दार्जिलिंग शहर से बात कर रहा हूँ। बाय प्रोफेशन मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ और मैं श्री आरपी मिश्रा डायमंड के टीम से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, जब मुझे ये बिज़नेस ज्वाइन कराया गया तो मेरे एक कस्टमर के द्वारा ही इस बिज़नेस को मुझे ज्वाइन कराया गया और बिज़नेस ज्वाइन कराने के बाद वो 4400 रुपये हमसे लिए, एमवे का किट दे दिए और 2-4 दिन के बाद पुनः वो अपने अपलाइन के साथ मेरे घर आए और वो एक नेटवर्क 21 का एक बैग लेकर आए जिसकी कीमत उस समय करीब 2500 रुपये के आसपास की थी। और वो बोले कि सर, ये बिजनेस अगर करना है तो आपको नेटवर्क 21 के एजुकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम उनसे बोले कि इसकी सहारे की क्या जरूरत है, बिजनेस करना है, प्रोडक्ट खरीदना है, वैसे लोगों को सेल करना है, लोगों को बताना है, तो हम तो इतना स्मार्ट है कि इस काम को कर सकते हैं, मुझे नेटवर्क 21 से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब 8-10-15 दिन के बाद हम देखे, महीने दिन के बाद देखे कि मेरे कहने पे कोई भी इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहा है, इवन कोई प्रोडक्ट तक नहीं लेने के लिए तैयार है, बोलता है बहुत महंगा है, तब मुझे मेरे अपलाइन की याद आई और उन्होंने जो नेटवर्क 21 का किट लेके आया था, मैं उनके घर गया और उनसे लेके आया और उस किट में बहुत सी चीज़ें थी, कुछ किताबें थी, ब्राउजर थे, तो उसमें एक टेप था और उस टेप को जब मैंने सुना तो मैं ये महसूस किया कि एक्चुअली में ये टेप ही मुझे मोटिवेट कर रहा है इस काम को करने के लिए। ये टेप ही मुझे अपने सपनों को याद दिला रहा है, बार बार ये महसूस करा रहा है कि संजय, तुम्हें जिस सफलता पाना है तो अगर तुम इनका सहारा लोगे तभी पा सकते हो। और गहराई से मैं जब ये देखा तो उस टेप में वो लोग बोल रहे थे जो सफल थे, जो इस रास्ते पे चल के सफल हुए थे, वो हमें बताते थे। और जब उस टेप को हम सुनते थे तब तक मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी आती थी और मैं मोटरसाइकिल लेके निकल पड़ता था प्लान दिखाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। और दोस्तों, यकीन मानिए 6 महीने के बाद उसका जबरदस्त रिजल्ट आया और मैं धीरे धीरे अपने बिजनेस को आगे लेके चलने लगा। तो मेन जो यहाँ पे फोकस है वो है इससे नेटवर्क 21 के मीडिया पे और सेमिनार पे। मीडिया के बारे में आपको बता दूं, पहले बहुत ही दिक्कत होती थी हम लोगों को, टेप लेना पड़ता था, टेप खराब होता था, वॉकमैन रहता था, कान में लगाते थे तो बहुत दिक्कत था। फिर नेटवर्क 21 ने उसमें सुधार लाया और वो सीडी लाया। सीडी के बाद भी एक प्रॉब्लम आया कि सीडी चलाने के लिए हम लोगों को बॉक्स खरीदना पड़ता था और वो बहुत जल्दी खराब हो जाता था, चाइनीज सब रहता था। लेकिन अब आज के दौर में दोस्तों, जितने भी लोग नेटवर्क 21 से जुड़े हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि आज नेटवर्क 21 ने एक ऐसा ऐप्स लॉन्च किया है सोशल मीडिया पे, जिसे नेटवर्क 21 के नाम से लॉन्च किया है और वो इतना सरल है और इतना आसान है कि यू कांट बिलीव। अब नेटवर्क 21 के बड़े बड़े लीडर्स हमारे मोबाइल में होते हैं और जब हमारी इच्छा हो हम मोबाइल को टेप करते हैं और हम उनकी बातों को सुनते हैं। और सबसे अच्छी बात कि पहले जब हम लोग टेप और सीडी लोगों को बांटते थे तो लोग उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था, वो वापस नहीं के बराबर आता था। लेकिन ये जो मीडिया है, ये मीडिया में इतने बेहतरीन तरीके से इसके ऐप्स को डिजाइन किया गया है कि बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी जब ऐप्स को खोलते हैं तो उसमें दिया हुआ है मीडिया शेयर, उसमें दिया हुआ है सक्सेसफुल स्टोरीज, उसमें दिया हुआ है एजुकेशनल, उसमें दिया हुआ है मोटिवेशनल। आप जो चाहें, जैसा आपके सामने है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, आप जिसको भी चाहें उसको उसके हिसाब से सीडी को शेयर कर सकते हैं। और अगर वो सीडी को सुन लेता है तो एक सक्सेसफुल लीड नेटवर्क 21 के लीडर्स के द्वारा जब बताया जाता है उसे, तो वो काफी हद तक अपने आप को महसूस करता है और वो आपके बिजनेस में आता है। और इस तरीके से नेटवर्क 21 जो है वो नेटवर्क 21 के ऐप्स के जरिए, जो मीडिया होती है उसके जरिए आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं छोटी सी एक यहाँ पे मीडिया का एक बात बताना चाहता हूँ। अभी 2 महीने पहले चौहान साहब का एक मीडिया आया था, उसमें उन्होंने एक वाकया बताया। मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे डुप्लीकेट होता है। एक वाकया बताया है कि उनकी मैडम लीला मैडम और उनके बच्चे से
मथुरा रेलवे स्टेशन पे छोटी सी बच्ची जो भीख मांगती है, आप लोग भी देखे होंगे, पाला पड़ा होगा कि वो जब लोगों के पास चले जाते हैं तो पकड़ पकड़ के खींचती है, जब तक आप पैसे न दे वो हटती नहीं है। चौहान साहब दूर से उस बच्ची को देखे और उस बच्ची के पास गए और बोले, बेटा चलो तुम नहा धो लो, तुम अच्छा कपड़ा पहन लो, हम तुम्हें स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। और स्कूल एडमिशन का नाम सुनते वो बच्ची दौड़ के भाग गई। मैडम जब चौहान साहब से पूछे कि आपने उसे क्या कहा, तो चौहान साहब ने कहा हमने एक मीडिया की बात सुनी थी, वो यहाँ पे उससे कही, उसके अच्छे काम के लिए उससे कहा। दोस्तों चौहान साहब का ये स्थिति सुनने के बाद हमारे मोहल्ले में प्रति शुक्रवार को कुछ बच्चे आ जाते थे और वो एकदम गेट से मांगा करते थे और वो बोलते थे खाना दो, पैसा नहीं लेंगे, अनाज नहीं लेंगे। हमने चौहान साहब की उस थ्योरी को यहाँ पे, उस सिद्धांत को यहाँ पे अपनाया और उन बच्चों से कहा चलो तुम लोग 3 जनों में चापाकल पे नहाओ, अच्छे कपड़े पहने और चलो हम तुमको स्कूल छोड़ देते हैं। ये कहना था कि वो भाग गए। और हालात ये हैं कि अब अगर वो मोहल्ले में आते हैं और दूसरे के गेट पे भी रहते हैं और मुझे अगर देख लेते हैं तो मुझे देख के भाग जाते हैं। इससे क्या हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डुप्लीकेशन होता है। चौहान साहब एक लीडर से सुने, वो एक कैसेट में सुनाए और उससे और हमसे आप जैसे कई लोग मोटिवेट होकर उस सिद्धांत को अपनाए और सफल हुए। थैंक यू वेरी मच।